गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। हम लोग ने 8 अकाउंट्स को टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ द रियल अकाउंट, सेकंड इज़ द नॉमिनल अकाउंट एंड थर्ड इज़ द पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू एसेट्स अदर देन पर्सनल अकाउंट। You can say cash and any other accounts which are reconvertible into cash are called as the assets। मीन जो आपके पास कैश है वो भी आपके एसेट्स हैं, और जो भी अकाउंट्स आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आप लैंड को कैश में रीसेल करके कन्वर्ट कर सकते हो, बिल्डिंग को कर सकते हो, फर्नीचर कर सकते हो, एसी, कंप्यूटर, जो भी कैश में रिकन्वर्ट हो सकता है। एसेट्स को हम पहले बता चुके हैं, और यहाँ पे हमें ये समझना है कि एसेट्स को हमने किससे बिलोंग कर दिया, रियल अकाउंट से अटैच कर दिया गया, यानी उसकी ग्रुपिंग कर दी गई और एसेट्स को किस ग्रुप में रखा गया, रियल अकाउंट में। उसके बाद सेकेंड ग्रुप बनाया गया अकाउंट्स का, नॉमिनल अकाउंट्स। और नॉमिनल अकाउंट आर दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेंस। यानी जो भी बिजनेस में एक्सपेंसेस होगा, इनकम्स होगी, गेंस होगा, लॉस होगा, उसके लिए एक सेपरेट ग्रुप बना दिया गया विच इज़ कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। उसको हम लोग ने नॉमिनल अकाउंट में अटैच कर दिया। थर्ड इज़ द पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू एनी पर्सन, एंड पर्सन इंक्लूड्स बैंक, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एटीसी। मीन्स पर्सनल अकाउंट्स को हम लोग अकाउंट्स में तब इन्वॉल्व करते हैं जब प्रॉपर कंसिडरेशन नहीं होता है। फॉर द एग्जांपल, आपने गुड्स परचेज किया ऑन क्रेडिट, मीन्स आपके पास गुड्स का इनफ्लो हुआ बट आपने कैश में पेमेंट नहीं किया, तो यहाँ पे जो सप्लायर है उसको हमें रिकॉर्ड रखना होगा एज ए पर्सनल अकाउंट। लेकिन अगर आपने गुड्स परचेज किया और उसका पेमेंट कर दिया सेम डे, तो हमें फिर पर्सनल अकाउंट का रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत नहीं होती। तो मीन्स पर्सनल अकाउंट्स आपका तब इन्वॉल्व होता है जब प्रॉपर कंसिडरेशन नहीं होता है। फॉर द एग्जांपल, जैसे भी मैंने बताया, आपने गुड्स परचेज किया, आपने पेमेंट नहीं किया था, तो पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। इसी तरह से आज आपने गुड्स सोल्ड किया, आपको पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, यहाँ पे पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। अब उसने आफ्टर 1 वीक कस्टमर ने आपको पेमेंट किया, तो उस दिन आपने गुड्स नहीं दिया क्योंकि गुड्स आप पहले सोल्ड कर चुके थे, यहाँ पे पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। सेम डे आपने गुड्स सोल्ड किया और उसी टाइम आपने कैश ले लिया, तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होगा। मीन्स जहाँ पे प्रॉपर कंसिडरेशन हो जाता है वहाँ पे पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होता है। तो हमें ये अच्छे से समझ में आना चाहिए कि कौन से अकाउंट्स मेरे रियल ग्रुप में आते हैं, नॉमिनल ग्रुप में आते हैं और पर्सनल अकाउंट में आते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़रूरी है समझने के लिए, क्योंकि 3 अकाउंट जो होते हैं उसकी अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो जब तक ये अकाउंट्स हमें अच्छे से नहीं क्लियर होंगी तो मेरे जर्नल एंट्रीज में भी प्रॉब्लम अराइज होगी। तो सबसे पहले हमें ये अच्छे समझ लेना चाहिए कि रियल अकाउंट में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, नॉमिनल में कौन से पॉइंट आते हैं और पर्सनल अकाउंट में कौन से पॉइंट्स आते हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम जनरल एंट्री रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।